नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। रामनगर में कोसी बैराज क्षेत्र में सिंचाई विभाग की ओर से कुछ महीने पहले एक नए पार्क का शुभारंभ इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि इस पार्क में बुजुर्ग लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर सके, तो वहीं छोटे बच्चे इस पार्क में आकर यहाँ का आनंद ले सके। इस दौरान विभाग की ओर से इस पार्क को काफी आधुनिक बनाने के साथ ही यहाँ लाइटें भी लगाई गई थी, लेकिन वर्तमान में इस पार्क में हो रही अश्लील हरकतों और नशेड़ियों के आतंक से यहाँ आने वाले बुजुर्ग लोगों के साथ ही महिलाएं और बच्चे भी अराजक तत्वों की हरकतों को देखकर शर्मसार हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई इन्हें टोकता है तो ये अराजक तत्व बुजुर्ग लोगों को मारने पीटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो वहीं पार्क में गंदगी के भी ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में लगातार इस पार्क में इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर अब कई लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया है। तो वहीं कई बुजुर्गों ने इस पार्क में उनके साथ हुई घटना को बताते हुए विभाग और पुलिस प्रशासन से अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता AK गुप्ता ने बताया कि अराजक तत्वों की ओर से पार्क में गंदगी करने के साथ ही यहां लगी लाइटों को भी तोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में विभाग की ओर से कोतवाली पुलिस को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों की गश्त शुरू कराए जाने की मांग की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद ढोंडियाल। ढोंडियाल जी, कोसी बैराज पर एक पार्क बनाया, बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर एक पार्क बनाया था, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया था, लेकिन लगातार यहाँ अराजकता अश्लीलता बढ़ रही है। तो किस प्रकार की आप लोग यहाँ जो है परेशानियाँ महसूस कर रहे हैं? देखिए सर, हमें तो यहाँ पे बैठने में बड़ी परेशानी होती है। हम कुछ देर के लिए यहाँ पे आते हैं, थोड़ा मन की शांति के लिए, लेकिन यहाँ पे आकर के जो हम देख रहे हैं रात दिन यहाँ पर माहौल जो चलता है दिन में दोपहर में, ये करीब 11 बजे से और 2-3 बजे तक यहाँ पे जो है ये अराजकता यहाँ पे देखते हैं हम। जो मतलब ये असभ्य लोग ये मतलब यहाँ पे गंदी गंदी हरकतें करते हैं, अश्लीलता मतलब यहाँ पे देखते हैं हम जो है, तो बहुत बड़ा दुख होता है, बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है हम लोगों को। और पार्क की हालत, अभी इस पार्क को बने हुए मुश्किल से 4-5 महीने हो रहे हैं, और इन 4-5 महीनों में इस पार्क की स्थिति इतनी गई गुजरी हो चुकी है कि यहाँ पे शायद जो भी आएगा वो दोबारा आने का उसका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। हाँ, तो आपके साथ भी घटनाएं होती? अब मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ तो एक दिन एक ने बहुत मारपीट की है। मैंने उसको यही कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, क्यों? ये एक सामाजिक मतलब स्थल है, यहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, माताएं बहनें बच्चे आते हैं, और आप इस तरीके की हरकतें यहाँ खुलेआम किए जा रहे हैं। भाई आपको ये उल्टी सीधी हरकतें बाहर जाके करिए, आप जहाँ करना है। वही मतलब अश्लील हरकतें करते हैं, वो छेड़खानी करते हैं एक दूसरे को करना जैसे मतलब जो दृश्य देखने लायक नहीं होता है। अब हम और क्या करें? नशेड़ी भी आते हैं, भांग पीते हैं यहाँ, वो सुट्टे लगाते रहते हैं। वही यही है इनका धंधा, और रोज़ आते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन नहीं आते हैं। रामनगर में कोसी बैराज क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व एक पार्क का निर्माण कराया गया था, और उसका शुभारंभ भी विधिवत रूप से कर दिया गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का मकसद था कि जो इवनिंग और मॉर्निंग वॉक में जो बुजुर्ग लोग परेशान होते थे उनके लिए कोई पर्याप्त स्थान नहीं था, उसके मकसद से इस पार्क का निर्माण कराया गया था। तो वहीं बच्चों के खेलने के लिए झूले और बेंचों का निर्माण भी किया गया था, लेकिन वर्तमान में इस पार्क की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। नशेड़ियों का यहाँ लगातार आतंक बढ़ रहा है। तो वहीं इस पार्क को लवली गार्डन के रूप में तब्दील किया जा रहा है। स्कूली छात्राएं जो स्कूली ड्रेस में आ रही हैं, उनके साथ कई प्रकार की अश्लील हरकतें यहाँ खुलेआम की जा रही हैं। यहाँ जो बुजुर्ग लोग घूमने के लिए आते हैं उनके द्वारा यदि टोका जाता है तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है। और जिस प्रकार यहाँ गंदगी लोगों द्वारा की जा रही है उससे, क्योंकि यहाँ डस्टबिन भी लगाए गए, डस्टबिन का उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं, खुले में गंदगी फेंक रहे हैं, जिससे पार्क की सुंदरता भी खराब हो रही है। तो वहीं पार्क में लगी लाइटों को भी अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है। नशेड़ी लगातार यहाँ नशे का सेवन कर रहे हैं, जिस कारण इस पार्क में जो है लोगों ने आना भी बंद कर दिया। कई बुजुर्गों ने आज बताया कि इस पार्क की स्थिति को देखकर जिस प्रकार यहाँ अश्लील हरकतें यहाँ की जा रही हैं उससे जो है शर्मसार लोगों को होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यदि इनको टोका जाता है तो ये मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, और कई बुजुर्गों के साथ नशेड़ी या अराजक तत्व मारपीट भी कर चुके हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन और विभाग के अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की और इस पार्क को बचाने की मांग की है। तो वहीं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता AK गुप्ता ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में, और उन्होंने बताया कि जिस मकसद से इस पार्क का निर्माण कराया गया था, लेकिन नशेड़ी और अराजक तत्व जिस प्रकार की यहाँ हरकतें कर रहे हैं या जो अश्लील हरकतें कर रहे हैं वो बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में रामनगर पुलिस से पत्राचार करते हुए यहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों की गश्त लगाई जाएगी तथा विभागीय कर्मचारियों की भी गश्त लगाने की बात कही। उन्होंने कहा क्योंकि जिस प्रकार अराजक तत्व उनके कर्मचारियों के साथ भी कई बार मारपीट की घटनाएं कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी अराजक तत्व जिस प्रकार हरकतें करेगा उसके खिलाफ अब सख्ती के साथ पेश आया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज।
तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।